Good morning, dear student. Today we discuss about formaldehyde. In the previous video, I told you about aldehyde and IUPAC name of aldehyde. And today we discuss about formaldehyde. फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मूला HCHO, इसका IUPAC नाम होता है, उसे हम मेथिनल बोलते हैं। एक कार्बन आ रहा है और CHO के लिए एल लगा देंगे, मेथिनल होता है। ये एल्डिहाइड जो श्रेणी है उसका ये सबसे पहला सदस्य है, प्रथम सदस्य है फॉर्मेल्डिहाइड। इसके बनाने की लैब मेथड है हम मेथिल अल्कोहल को प्लेटिनम एस्बेस्टोस की उपस्थिति में यदि हम उसका ऑक्सीकरण करें ऑक्सीडेशन वायु के साथ तो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। फॉर एग्जाम्पल CH3 OH प्लस O2 ये प्लेटिनम एस्बेस्टोस होता है जो हमारा एक कैटालाइस्ट मीन्स उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसे ऑक्सीडेशन करने पर CHCHO प्लस H2O। मेथिल अल्कोहल react with oxygen in the presence of asbestos to form formaldehyde. Now we check the reaction balance. Number of carbon 1, number of hydrogen 3 plus 1 4, 2 plus 2 4, ऑक्सीजन 1 plus 2 और इधर 2। तो ये अभी रिएक्शन हमारी बैलेंस नहीं है, तो इसे बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ एक ऑक्सीजन और दो ऑक्सीजन है, इधर 3 ऑक्सीजन है। इस कंडीशन में यहाँ तो हमारी सम संख्या है, यहाँ पर सम नहीं है, तो हमें इसको भी इवन बनाना है, इसलिए हमने 2 ऐड कर दिया। अब यहाँ पर कार्बन 2, तो यहाँ पर भी हमने 2 लगा दिया। उसके बाद ऑक्सीजन कितनी होगी 2 और 3, यहाँ पर 3 और 1 4, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 हाइड्रोजन बराबर हो गई। ऑक्सीजन 2 और 2 4, 2 और 2 4। ये इसका लैब मेथड है कि मेथिल अल्कोहल की का ऑक्सीकरण एस्बेस्टोस प्लेटिनम की उपस्थिति में करने पर फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। दूसरी इसकी औद्योगिक विधि है। औद्योगिक विधि में मेथिल अल्कोहल का 400 डिग्री ताप पर और Ag की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर फॉर्मेल्डिहाइड बनता है HCHO। इसे बैलेंस करने के लिए यहां से 4 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, तो यहां पर H2O निकालते हैं। दोनों रिएक्शन बिल्कुल सेम है, केवल डिफरेंट है तो कैटालाइस्ट का और टेम्परेचर का, सेम वही बैलेंस हो जाएगी। उसके बाद तीसरी विधि है इसकी, यदि हम मेथेन का ऑक्सीकरण किसी भी कैटालाइस्ट की प्रेजेंस में करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है CH4 प्लस O2 HCHO। ये करने पर यहाँ पर भी H2O निकलता है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 1 2 3 4, 2 ऑक्सीजन है, ये रिएक्शन बैलेंस है। उसके बाद नंबर 4 है, वो भी हम इसको एस्बेस्टोस या सिल्वर में से किसी भी प्रदेश में कर सकते हैं। तो इसकी 3 मेथड, इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1
ये एक कलरलेस गैस है, कह सकते हैं इट इज कलरलेस गैस। नंबर 2, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज -21 डिग्री सेल्सियस। नंबर 3, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में, जल में बहुत अधिक घुलती है। उसके बाद इसका 40% एक्वा सॉल्यूशन होता है। उसे हम फॉर्मेलिन कहते हैं, फॉर्मेलिन। उसे हम फॉर्मेलिन कहते हैं। ये एक प्रबल रोगाणुनाशी होता है और एक एंटीसेप्टिक भी है। इट इज एंटीसेप्टिक और पूर्तिरोधी। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद इसके हम केमिकल प्रॉपर्टीज की, इसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, नंबर 1, reaction with NaOH, reaction with HCHO plus NaOH is equal to CH3OH plus HCOONA. Formaldehyde react with NaOH to form methyl alcohol and sodium formate. इसे हम कैनिजारो रिएक्शन भी बोलते हैं। कैनिजारो रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन होती है। इसे चेक करते हैं एक बार बैलेंस के लिए। यहाँ पर हाइड्रोजन 3, 4, 5, यहाँ पर 5 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन इधर 2 और 3। यदि हम यहाँ पर 2 लगाते हैं तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 + 1 3, 1 2 3। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 2 2 4 5 3 4 5, 2 कार्बन 1 2। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। एनएच साथ अगर रिएक्ट करेगा तो ये मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनाता है। दूसरा है इसका रिएक्ट विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया, यदि इसकी रिएक्शन हम अमोनिया से करें तो ये यूरोट्रोपिन बनाता है। HCHO plus NH3 इज इक्वल टू CH2 का होल 6 N4 प्लस, देखो यहाँ पर इसे बैलेंस करने के लिए प्लस H2 बैलेंस करने के लिए यहाँ पर देखते हैं कार्बन के 6 परमाणु हैं, तो यहाँ पर भी हम नंबर ऑफ कार्बन 6 करते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर भी हम नंबर ऑफ नाइट्रोजन 4 करते हैं। अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन 6, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन 6 2 या 12 12 12 24 और 6 2 या 12 और 12 24। इट इज अ बैलेंस रिएक्शन, यूरोट्रोपिन बोलते हैं इसे। CH2 का होल 6 NH4। उसके बाद नंबर 3 इसकी प्रॉपर्टी ये है रिएक्शन विद फिनॉल। फिनॉल के साथ अभिक्रिया, ये फिनॉल के साथ अभिक्रिया करोगे तो ये बेकेलाइट बनाता है। बेकेलाइट एक रबड़ होती है जिसका उपयोग हम विद्युत उपकरणों को बनाने में करते हैं। तो
तो रिएक्शन थोड़ी बड़ी है, इसलिए हम इस रिएक्शन को यहाँ से करते हैं। रिएक्शन विद OH करते हैं। प्लस फॉर्मेल्डिहाइड को हम CH2O, अपनी सुविधा के लिए CH2 कर लेते हैं। ये NaOH की प्रेजेंस में होता है। इसके साथ करने के लिए ये CH2 OH CH2, इसे हम बैकेलाइट बोलते हैं। तो जो इसके अणुओं की संख्या होती है वो n होती है। n का मतलब होगा यहाँ इसके अणु भी n हो सकते हैं और इसके अणु n मान लो, m मान लो। ये एक लंबी श्रृंखला होती है, तो इसे बोलते हैं हम बैकेलाइट। तिल इसकी प्रॉपर्टी हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पॉलीमराइजेशन। यदि हम इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं तो मेटाफॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मेस दो चीज बनती हैं। तो सबसे पहले इसके तीन अणुओं का पॉलीमराइजेशन करने पर ये मेटाफॉर्मेल्डिहाइड बनता है CH2O का होल थ्राइस। इसे बोलते हैं मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। पॉलीमराइजेशन तीन अणुओं से करोगे तो मेटाफॉर्मेल्डिहाइड बनता है। उसके बाद नंबर 4 पर यदि इसकी रिएक्शन HCHO रिएक्शन CaOH की प्रेजेंस में करते हैं तो ये अल्फा फॉर्मेस बनता है। इसका फॉर्मूला C6H12O6। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 6 हो गए, 6 2 12, 12O6। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद यदि हम इसका उपयोग के बारे में देखें तो इसका उपयोग सबसे पहले तो रोगाणुनाशी और पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है, और इसका उपयोग बैकेलाइट बनाने में किया जाता है। उसके बाद ये एक दृढ़ प्लास्टिक के रूप में भी यूज किया जाता है, और केसिन और जिलेटिन के कठोरीकरण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यूरोट्रोपिन जो मैंने केमिकल रिएक्शन में बताया था, उनका उपयोग यूरोट्रोपिन बनाने में भी किया जाता है। थैंक्स।